हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जो कि 100% एग्ज़ाम में आने की पूरी उम्मीद होती है। तो बीपीएससी 70 का एग्ज़ाम आने वाला है 13 को। बीपीएससी 4.0 का एग्ज़ाम आने वाला है। आगामी जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, ये टॉपिक हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा ही प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन हुम, जिसको ओ हुम भी कहा जाता है, 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन पुणे में आयोजन किया गया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे कि प्लेग की बीमारी फैल गई थी। यही कारण यहाँ पे आयोजन रोक दिया गया था। उसके बाद 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर ट्रैंक में गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में संपन्न हुआ। तो कहाँ स्थापना की गई थी? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालियर ट्रैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। तो गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज, जो कि बम्बई में है। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं वही बताऊंगी जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कौन था भारत का वायसराय? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। वनडे एग्जाम में तो ये सब क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिल जाते हैं। कांग्रेस के संबंध में बिपिन चंद्र पाल। कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था थी। बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा था? कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। किसने कहा था ये बात? बिपिन चंद्र पाल ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? यदि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये बात तिलक साहब ने की थी। किसने की थी? तिलक साहब ने। पट्टाभी सीता मैया ने क्या कहा था? कांग्रेस की स्थापना संबंधी कारकों पर पर्दा पड़ा रहा। लॉर्ड डफलिन, जो कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वायसराय कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, किसने कहा था? वायसराय कर्जन ने कहा था। अश्वनी कुमार दत्त ने क्या कहा था? कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। ये बात किसने कही थी? अश्वनी कुमार दत्त ने कही थी। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है, किसने कहा था? अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या था? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या था? कांग्रेस के लोग पदों के क्या है? भूखे हैं। ये बात किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व राजनीतिक संस्था है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है बॉम्बे एसोसिएशन, जो कि दादा भाई नौरोजी का है। बॉम्बे इनका मुख्यालय। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, बॉम्बे में इनका मुख्यालय। बॉम्बे एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, बॉम्बे में इनका मुख्यालय है। इंडिया सोसाइटी आनंद मोहन बोस, लंदन में इनका मुख्यालय। इंडिया सोसाइटी आनंद मोहन बोस, लंदन में इनका क्या है? सोसाइटी है। इंडियन एसोसिएशन
आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, वरुद्दीन चटर्जी, फिरोज शाह मेहता, जो कि इनका मुख्यालय बम्बई में है। कांग्रेस की स्थापना के बाद संगठन कहाँ पे किनका क्या मुख्यालय है? 1905 में क्या हुआ था? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इनका मुख्यालय कहाँ है? बम्बई में ही। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सर्वेंट्री ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। बम्बई में कब इनकी स्थापना हुई थी? 1905 में हुई थी। होम रूल लीग, जो कि 1916 में इनकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी होम रूल लीग की स्थापना? 1916 में हुई थी। किसने की थी? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने मिलकर की थी। और इनका मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। एनी बेसेंट, तिलक दोनों ने मिलकर की थी। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? 1918 में हुई थी। मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर, इंदु नारायण, लखनऊ इनका क्या था? मुख्यालय था। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में एम.एन. राय ने की थी। ताशकंद इनका मुख्यालय है। इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? एम.एन. राय, और इनका मुख्यालय ताशकंद था। सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना लाला लाजपत राय, जो कि लाहौर में इनका मुख्यालय है, 1920 में इनकी स्थापना की गई थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बोलेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले, जिनका मुख्यालय बम्बई में है, 1905 में इनकी स्थापना की गई थी। लेकिन सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी बोलेगा तो लाला लाजपत राय। तो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बोलेगा तो गोपाल कृष्ण गोखले, और इनकी स्थापना 1905 में की गई थी और मुख्यालय इनका मुंबई में। जबकि सर्वेंट्स ऑफ पीपुल्स सोसाइटी बोलेगा तो 1920 में इसकी स्थापना, लाला लाजपत राय इनके अध्यक्ष, और लाहौर में इनका क्या है? मुख्यालय है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू ने की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। कलकत्ता इनका क्या है? मुख्यालय है। 1923 में इनकी स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। अध्यक्ष कौन थे? सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू। कलकत्ता में मुख्यालय है। खुदाई खिदमतगार 1929 में स्थापना की गई थी। खान बहादुर खान इसके अध्यक्ष है। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में, खान अब्दुल गफ्फार खान इसके अध्यक्ष है। पेशावर में इनका मुख्यालय। तो इनका मुख्यालय इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इनका स्थापना और अध्यक्ष बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे और मुख्यालय कलकत्ता में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में। अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कलकत्ता मुख्यालय है इनका। तो संगठन, संस्थापक, मुख्यालय हम लोग देख चुके हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, किसके कौन अध्यक्ष थे, ये सभी हम लोग देख चुके हैं। तो एक बार हम आप लोग को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मैप दिखा देते हैं। जैसे कि ये मैप है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आप लोग इस मैप को अच्छे से देखिए, किस जगह पे कितना बार हो चुका है आंदोलन, वो सब इसमें लिखा हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 से 1947 तक हुई थी, जो कि कोलकाता में 10 बार की गई थी, मद्रास में 7 बार हुई थी,
बम्बई में 7 बार हुआ था। तो सबसे ज़्यादा अगर एग्ज़ाम में पूछ सकता है तो कोलकाता, मद्रास, ये बम्बई, यहाँ पे ज़्यादा इनकी स्थापना हुई थी। तो आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए मैप। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में कलकत्ता में हुआ था, जिसमें करीब 450 लोग ने भाग लिया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, जिसमें करीब 450 लोग ने क्या किया था? भाग लिया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के अन्य नेता थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1886 में। कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कितने लोगों ने भाग लिया? 450 लोगों ने भाग लिया। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारतीय, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफलिन। आप लोग को ये क्वेश्चन याद रखना चाहिए। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बताऊंगी, जो एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ब्रिटेन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। ब्रिटेन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रिटेन में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष वरुद्दीन तैयब। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 1887 में कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वरुद्दीन तैयब। तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वरुद्दीन तैयब। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं खुद बता दूंगी आप लोग को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष, स्थापना और स्थान दिया हुआ है। तो ये सभी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, रोक रोक के देखिएगा तो ज़रूर आप लोग को याद हो जाएगा। व्योम चंद्र बनर्जी 1885 में हुआ था। इनका मुख्य स्थान कहाँ था? बम्बई में था। दादा भाई नौरोजी 1886 में जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। स्थान कहाँ था? कलकत्ता में था। वरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? वरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कहाँ से थे? मद्रास से। इनकी स्थापना मद्रास में हुई थी। जॉर्ज यूलो 1888 में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। जैसे कि एग्जाम में पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो वरुद्दीन तैयब जी। उसी तरह पूछ सकता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज योलो। तो ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद फिरोज शाह मेहता 1890 कलकत्ता में। पी आनंद चालू नागपुर। दादा भाई नौरोजी 1893 लाहौर में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1895 में पूना महाराष्ट्र में। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। जैसे कि मैंने जो इम्पोर्टेंट इसको अंडरलाइन भी किया है, इस तरीके से आप देख भी सकते हैं। 1908 में डॉक्टर रास बिहारी घोष मद्रास से। मदन मोहन मालवीय 1909 में लाहौर से। अंबिका चरम मजुमदार 1916 लखनऊ से। ये जो 1917 वाला है एनी बेसेंट, ये तो अधिकतर बार एग्जाम में पूछ चुका है कि विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट, जो कि 1917 अध्यक्ष
कांग्रेस की स्थापना करी थी 1917 में। विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट कलकत्ता से थी। अगर इसी में पूछेगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष करने वाली भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजनी नायडू। अगर विदेशी पूछेगा तो एनी बेसेंट, भारतीय पूछेगा तो सरोजनी नायडू, जो कि कानपुर से की थी। और एनी बेसेंट कहाँ से की थी? कलकत्ता से की थी। जैसे कि 1922 में गया का अधिवेशन, बिहार में चित्तरंजन दास 1922 में। बोले बिहार से कौन थे? तो चित्तरंजन दास गया से अधिवेशन किए थे 1922 में। महात्मा गांधी का बस एक ही अधिवेशन था, वो था बेलगांव का, कर्नाटक में, 1924 में हुआ था। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि महात्मा गांधी का कौन सा अधिवेशन था। महात्मा गांधी ने बस एक ही अधिवेशन किया था, वो बेलगांव के किए थे, कर्नाटक से। अभी जस्ट हम आप लोग को बताए थे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू, कानपुर से। यही बोल देगा, विदेशी महिला बोल देगा तो अभी हम बताए थे कि एनी बेसेंट, जो कि कलकत्ता से की थी 1917 में। और भारतीय महिला पूछेगा तो सरोजनी नायडू 1925 कानपुर से की थी। डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास से थे। मोतीलाल नेहरू 1928 में कलकत्ता से किए थे। मोतीलाल नेहरू कहाँ से किए थे? 1928 में कलकत्ता से। जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर से। वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची से। वल्लभ भाई पटेल कहाँ से? कराची से, 1931 में। नलिनी सेनगुप्ता भारतीय मूल की विदेशी महिला, ये भी थी भारतीय मूल की विदेशी महिला थी, जो कि कलकत्ता से की थी, 1933 में की थी। फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में बम्बई से किए थे। जवाहरलाल नेहरू 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र से। सुभाष चंद्र बोस 1930 में हरिपुरा से। ये जो सुभाष चंद्र बोस 1938 1939 जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा से किए थे और 1939 में सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी से किए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये नहीं उतना पूछेगा, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिए। 1940 से 45 ईस्वी तक कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए। अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष बने रहे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कांग्रेस के अधिवेशन कब से कब तक नहीं हुए थे, तो 1940 से 45 तक नहीं हुए थे, अधिकतर 5 साल तक नहीं हुए थे। और अबुल कलाम आज़ाद 6 वर्ष तक अध्यक्ष बने रहे थे, क्योंकि 1940 से 45 तक नहीं हुए थे, तो 6 वर्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। तो आज हम लोग का ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जितना भी थ्योरी वाइज जितना भी क्वेश्चन बन सकता था एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने सारे बता दिए। इसके अलावा आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कहीं से भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, तो आपको अच्छे से सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस पर कॉमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई एग्ज़ाम आने वाला है, तो कोई भी सब्जेक्ट से आपको कोई भी क्वेश्चन आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं।